यूएनओ ने इसको नोटिफाई किया और 1900 के बाद जो है इसको जो है उन्होंने अमली जामा पहना दिया। पूरे वर्ल्ड में जो है मुझे हाजी यूसुफ कुरैशी के नाम से जाना जाता है और मैं ऑल इंडिया ऑल माइनॉरिटी सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 2005 में हमने इस अपनी संस्था को ऑर्गेनाइज़ किया, स्टेबल किया हुआ है। तभी से हम अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ निरंतर सब समाज की भी सेवा करते चले आ रहे हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम? आज एक्चुअली ये जो आज 18 दिसंबर का जो दिन है, ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको के यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिक्लेयर किया गया है और हमारी भारतीय सरकार द्वारा भी इसको भी मान्यता दी गई है। प्रतिवर्ष हम इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने अधिकार दिवस के रूप में माइनॉरिटीज़ के में मनाते चले आ रहे हैं। क्या कुछ कार्य किए जाते हैं आपके माध्यम से माइनॉरिटी के लिए? माइनॉरिटीज़ के लिए अपलिफ्टिंग से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और राष्ट्र के हित प्रेम से संबंधित सर्व समाज में भाईचारे के बनाए रखने के लिए हम लोग इसमें स्टेट में काम करते हैं। सर्व समाज में हमारी इस संस्था भी जाती है, कार्य करती है। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली थी कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसमें किसी प्रकार कुछ आपको ऐसा मुझे लगता है कि जातिवादी को देखा जाता है? हाँ, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं जिस स्कूल में टीचर था वो आरएसएस का ही स्कूल था और उसके जो फाउंडर थे वो मेरे फादर के क्लास फेलो थे। तो मैं जो है नमाज़ पढ़ने के बाद में, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आरएसएस की शाखा लगवाता था। मैं ब्लॉक का शाखा अध्यक्ष भी था। तो अनुशासन मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा, लेकिन विचारधारा अलग थी। विचारधारा के उसमें मैं उनसे भी जो है डिफ़र करता था। अपने मौलवी जो लोग हैं मैं उनसे भी डिफ़र करता था कि नहीं भाई, सबसे प्रथम हमारा मानना ये है कि सबसे पहले मज़हब और धर्म के अलावा हम लोग राष्ट्रवादी हैं, भारतीय हैं, इंडियंस हैं। तो इस सेक्टर में हम लोग क्यों ना आगे बढ़ें और काम करें, भाईचारे का पैगाम दें। सरदार दलजीत सिंह कथूरिया, ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हाजी यूसुफ साहब के साथ हूँ कई वर्षों से। आज इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? आज हमारा जो माइनॉरिटी दिवस होता है साल में एक बार 18 दिसंबर को, वो मनाया गया है और काफ़ी लोग आए हैं, नए लोग भी आए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, नौजवान बहुत आए हैं। हमारा मोटो यही है कि जो भी हमारे दरवाजे पे आता है, हमारी संस्था के कोई भी समस्या लेके आता है, उसका हल करना, उस समस्या को हम हाजी साहब अपनी समस्या समझते हैं। हमने ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से ऐसी समस्याओं का समाधान किया जिसमें पुलिस ने कर पाई, प्रशासन नहीं कर पाया, शासन नहीं कर पाया, पर हाजी जी पढ़े लिखे हैं, कमर्शियल अफसर हैं रेलवे के। इन्होंने अच्छे लोगों की बुक निकाल के और उन समस्याओं को हल किया। चाहे मज़दूर आया, चाहे कोई इंटरेक्चर आया, जो भी आया, हमने सेवा की भावना से, निष्काम सेवा, पेट्रोल भी गाड़ी में हम अपना डलवाते हैं, हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं और ईश्वर की कृपा से हम जाते हैं दोनों इकट्ठे होके, तो हम फतेह हासिल करके आते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। युवाओं के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं इस प्रकार से? मेरा सबसे बड़ा पैगाम ये है युवाओं को कि जो इस समय देश की स्थिति है, इस समय हमको जागरूकता रखनी है और उसी को आगे बढ़ाना है। एक तो संदेश यही है कि अपनी आँखों से देखे और कान से सुनी बात का भरोसा करो, क्योंकि जो माहौल अफवाहों का बड़ा चल रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जिससे सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो। उसको साधने के लिए सबसे पहले जागरूकता यही देनी है सभी को, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो। बेटा जो बात कहे उसको आँखों से देख के और कान से सुन के वो बात पर अमल करना और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना।
क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की है। अगर मीडिया संकल्प ले ले इस अल्पसंख्यक दिवस पर कि हमने जो खबर देनी है वो सत्य पर आधारित देनी है, तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा कोई मीडिया का काम नहीं होगा। इससे मीडिया का भी नाम होगा और सत्य में जयते का जो नारा है हमारे देश का, उस नारे की भी फतेह होगी। मीडिया पर बहुत ज़्यादा भार है इस देश का, क्योंकि मीडिया जो है एक स्तंभ है देश का, एक पिलर है जिस पर ये देश खड़ा है। और आप लोग जैसे लोग कहते हैं गोदी मीडिया, उसकी तरफ नहीं जाना। आपको जाना है NDTV मीडिया जिसकी तारीफ हो रही है, उसकी तरफ जाना है, सत्य की तरफ जाना है। सीधी बात, किसी की नकल नहीं करनी। अच्छा, जो मोदी के खिलाफ बोलता है उनकी तरफ जाना है या क्या कहना है? नहीं नहीं, जो सत्य बोलता है, जो मोदी का मीडिया है वो सिखाया हुआ है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है और वो दूसरे को बोलने नहीं देता। आपने देखी होगी अर्नब गोस्वामी की सारी बहस, वो दूसरा बोलता है उसे बिठा देते हैं चुप के हल्ला करके, उसकी आवाज़ ही नहीं पता लगती क्या बोलता है। तो इसलिए वो बोलना है जो सत्य है, और सत्य में विजयते है, ये तो नारा है। ये तो गीता में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, ग्रंथ में। तो सत्य पर आप जाएंगे तो आप हमारे इस देश का, इस मुल्क का सबसे बड़ा भला करेंगे। यही मेरी हाथ जोड़ के बेनती है मीडिया से।